नमस्कार देशवासियों, नमस्कार दिल्ली वासियों। आज हम पहुंचे हैं जंगपुरा विधानसभा के अंदर आश्रम क्षेत्र के अंदर, और आश्रम क्षेत्र में आगे हम वहां के जो सीनियर सिटीजन जो हैं उनसे पूछते हैं कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं अपने आश्रम के व्यक्ति विशेष सीनियर सिटीजन के बीच में खड़ा हूँ, उनसे आया हूँ मिलने के लिए कि कैसा उनको स्टेट का मुख्यमंत्री चाहिए। नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से मैं पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है? जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा जी, जो अभी जो 2025 का इलेक्शन आ रहा है, इसके अंदर आप किसके पर ताजपरस्ती रखना चाहते हो? कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए? जो धर्मनिरपेक्ष और ये काम करे, काम करने वाला चाहिए। हाँ। कैसा काम करने वाला चाहिए? जो सब लोकल काम ज़्यादा है यहाँ, तो जैसे जमुना जी की सफाई है, पानी वगैरह वो है, और इनका प्रबंध होना चाहिए, सीवेज वगैरह का। वो तो खैर उनका मूलभूत अधिकार है, वो तो करना ही है। लेकिन जो अभी अब देखिए, अभी पानी के अंदर उन्होंने एक नया भरोसा डाल दिया भारत सरकार के पर, हरियाणा गवर्नमेंट के पर, यदि कि आपने तो पानी के अंदर ने कोई ऐसा लिक्विड मिला रखा है जो जहर है, ऐसा कहना है। मतलब दिल्ली सरकार का, मतलब मुख्यमंत्री का कहना। हम कहा के ब्लेम लगाने ऊट पटांग। आपका क्या कहना है इसके अंदर? ये सच बात है? ये नहीं, झूठ बात है। हाँ। अच्छा, उन्होंने पिछले अपने शासन के अंदर बोला था, अगर मैं जमुना जी को साफ नहीं करवा पाया तो मुझे वोट सपोर्ट मत करना। अब आके वो दोबारा से वोट सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहते हो? उन्हें वोट सपोर्ट करना चाहिए दिल्ली की जनता को या नहीं? भाई मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जब झूठ बोलता है तो मत भी मैं तो बीजेपी को ही दूंगा। तो आपने मन की बात कह के जो ना, मन कह के देश के प्रधानमंत्री को कैच कर लिया। हाँ। अभी और भी हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो दिल्ली सरकार फ्री का भरोसा बांट के सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उन्होंने एक ही मतलब मुद्दा बना लिया कि हम फ्री तो सब फ्री। तो मैं पूछता हूँ, जब फ्री से देश और स्टेट चलते हैं भाई साहब? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन 2025 का चल रहा है, तो ये समझो कि विधानसभा का है, और ये स्थानीय मुद्दों पे चुनाव ज़्यादा लड़ा जाएगा। स्थानीय मुद्दों? जी, स्थानीय मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ पिछले 11 साल से हम देखते आ रहे हैं, हमारे प्रवीण जी एक विधायक जी होते थे जी, और उन्होंने हमारे इलाके में कभी झांक के नहीं देखा, आज तक नहीं आ लिए। पिछले विधायक रहे हैं वो? बिल्कुल, पिछले आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से। और यहाँ पानी का गंदा आना वो डेली का प्रोग्राम है। मैं पूछना चाहता हूँ जहर वालों से कि वो 10 साल से कहाँ थे? 10 साल से जहर नहीं आया, अभी इलेक्शन आते ही जहर आ गया। इलेक्शन आते ही जहर आ गया? कैसे आ गया? नहीं आना चाहिए था ना। और वो सरासर झूठ है। और मैं देखता हूँ कि केजरीवाल जिस स्थिति से उभर के आए थे, वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने खुद ही भ्रष्टाचार में डूब के, और देश का तो खैर अभी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ दिल्ली का जरूर नाश कर दिया उन्होंने। क्या ऐसा ही आपको स्टेट का मुख्यमंत्री चाहिए जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, प्रधानमंत्री एक देश को चलाते हैं, और एक ये छोटा स्टेट है, अलग अलग स्टेट हैं। तो इसमें भी मैं जैसा सोचता हूँ कि इसमें एक अच्छा व्यक्तित्व वाला, एक ईमानदार व्यक्ति वाला, और एक बहुत ही अच्छी सोच रखने वाला, जो जनता जनार्दन के लिए अच्छे कार्य करे, अच्छा सोचे, तो ऐसा आदमी, इस तरह का कोई आदमी मुख्यमंत्री बने। और मैं जानता हूं कि, और समझता हूं कि मोदी जी के ऊपर जा ही नहीं सकता कोई। मोदी जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व का मालिक हैं कि शायद ही मेरे ख्याल से वो संत पुरुष हैं, और बहुत ज़बरदस्त इच्छा वाले हैं। तो हमारे बीच में गोपीचंद शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे टीचर रहे हैं। गोपीचंद जी नमस्कार। देखिए, आज के दिन पे जो फ्री का जो मामला इन्होंने लगा रखा है दिल्ली सरकार ने, वो कहते हैं कि जी हमने एजुकेशन फ्री, हमने पानी फ्री, हमने बिजली फ्री। एजुकेशन फ्री हमने मान लिया, चलो भी आपने एजुकेशन फ्री करी, प्राइमरी करी, मिडिल करी, हायर सेकेंडरी करी, लेकिन अगर एजुकेशन पढ़ने के बाद, लेने के बाद डिप्लोमा जो डिग्री होती है, जो एडिशनल चीज़ होती है जिससे रोजगार प्राप्त होता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, चाहे वो यूपीएससी है, एसएससी है, आईबीएस है, आईएएस है, पीसीएस है, कोई भी ऐसी योग्यता के हिसाब से, वो तो कहीं पे जाने वाली। उसके लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं इंस्पेक्शन मीडिया का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप हमारे माध्यम से हमारी आवाज़ को पूरे देश में फैलाना चाहेंगे।
और उसमें कहीं सुधार है तो उसमें भी मीडिया का एक अहम रोल होता है। फ्री की जहाँ तक रेवड़ी का सवाल है, हमारे हिंदुस्तान की जनता के पूरे विश्व की जनता अगर कहीं किसी को फ्री में मिलता है तो कोई लेने से परहेज नहीं करता, हर एक को फ्री मिल जाए। लेकिन फ्री देते 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 देश का विकास एकदम रुक जाता है। जो विकास होना चाहिए उस पर बैन लग जाता है, वो हो ही नहीं सकता। राज्य हो या आपका जो देश हो, कर्ज में डूबता चला जाता है और दूसरों के फिर गुलामी की अवस्था में आ जाता है। हमारे यहाँ से जो आज कैंडिडेट खड़ा हुआ है उनका नाम है श्री मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम है, पटपड़गंज से ये थे। इन्होंने कोई काम नहीं किया और अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, लिहाजा हार के डर से इन्होंने अपना क्षेत्र बदला और जंगपुरा विधानसभा से आज ये लड़ने जा रहे हैं। जबकि परवीन कुमार का टिकट भी इसीलिए कटा था कि इन्होंने भी काम नहीं करा, और ये भी वहां से इसलिए भागे, इन्होंने भी काम नहीं करा। राजू के दोनों पल्ले मतलब नकारे हैं। इसके अलावा परवीन इनका चेला और ये उनके गुरु। तो जब चेले का ये हाल है तो गुरु का हाल तो आप समझते हो कि नहले पे दहला होना स्वाभाविक है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अभी जैसे मान लीजिए सीनियर सिटीजन हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तकरीबन अब सभी लोग सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर हो चुके हो। अब इन्होंने एक भरोसा डाल रखा है EWS का। उनके अंदर कभी आपके क्षेत्र से, आपने यहाँ से कुछ सीनियर सिटीजन के माध्यम से कभी गया कि भाई हॉस्पिटल में EWS के माध्यम से उनको बेड आज तक मुझे लगता है कि ऐसी फैसिलिटी किसी को प्राप्त ही नहीं हुई है। हम जो जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ बैठे हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हम लोगों की पेंशन मिलती है और गवर्नमेंट के तरफ से ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही हम लोगों को जो है रिटायरमेंट के बेनिफिट के रूप में हॉस्पिटल्स का हमें एक पैनल कार्ड बनाया हुआ है, हम उसके माध्यम से चले जाते हैं। बाकी का तो अपने पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उससे वो अपना इलाज। दिल्ली सरकार से जो EWS का माध्यम, दिल्ली सरकार नकारा है। दिल्ली सरकार ने आज तक कोई अपना वायदा पूरा नहीं किया और आगे आने वाले समय भी मैं समझता हूँ, पहले तो इनको अब चांस ही नहीं मिलना, तो वायदा तो अपना जब पूरा करेंगे जब चांस मिलेगा। आज की डेट में बीजेपी का हम मुख्यमंत्री चाहते हैं और उसका बहुत बड़ा कारण है कि नीचे हमारा जो काउंसलर है वो बीजेपी का है, ऊपर MP जो है वो बीजेपी का है। तीसरी कड़ी अगर ये जुड़ जाएगी तो एक तरीके से 3 इंजन एक तरीके से हो जाएंगे और काम बड़ी अच्छी स्पीड से। उम्मीद रखते हो आप काम होगा? उम्मीद है कि धर्मेंद्र सिंह मारवा जैसा कर्मठ आदमी और सबको जानता है, बाय नेम जानता है, यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ उसका जन्म है, उसका यहाँ से लगाव है और जितना वो कर सकता है शायद कोई भी अगर दूसरा आ जाता है बाय द वे उसके शायद दर्शन भी ना हो, काम की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो जिम्मेदारी स्टेट के मुख्यमंत्री की होती है उसको देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। अब जैसे पार्लियामेंट का जो निर्माण हुआ है दोबारा से, तो वो तो स्टेट के मुख्यमंत्री का होना चाहिए ना। जब इतना करोड़ों का फंड स्टेट का मुख्यमंत्री लेता है और स्टेट दिल्ली में पार्लियामेंट आता है, तो पार्लियामेंट का निर्माण प्रधानमंत्री ने करवाया, उसके लिए वो विवाद करते हैं कि आपने द्रौपदी मुर्मू को, क्या नाम है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने दिया, इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं, एक मतलब जातीय समीकरण को मिला के, जबकि वो जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने फंड से, भारत सरकार के फंड से दिल्ली को नवाजा है, नया पार्लियामेंट। उसके लिए आप क्या कहोगे, क्या केजरीवाल को करना चाहिए था या नहीं? केजरीवाल जी अपने कर्मों को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, अपने कर्मों को छुपाने के लिए। जो उन्होंने अपना शीश महल बनाया उसमें जो पैसे खर्च किए हैं वो उनको पार्लियामेंट में लगाने चाहिए थे जी। वो वहां ना लगा के उन्होंने अपना जो है अपना महल बना लिया। तो देखिए, आश्रम के वो व्यक्ति विशेष जिन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है, जिन्होंने 60 को रखा, देश और दुनिया को, सरकारों के अंदर अपना योगदान दिया और सरकारें पड़ोसी। तो आज हम उनके बीच में खड़े होते, उन्होंने अपनी अपनी जानकारी दी और ये भी बताया कि दिल्ली का वो राजा, वो ताजप्रस्ती किसके सर पे होनी चाहिए, ना कि उसके सर पे होना चाहिए जो भ्रष्टाचार में लुप्त हो। तो मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण, जय हिंद जय भारत। संविधान के तहत ही काम करेंगे। जय हिंद जय भारत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।